शोहर का बीवी और बीवी का शोहर पर शक करना। बदगुमानी का एक आम शिकार शोहर होता है। आमतौर पर हर खातून अपने शोहरों पर कई पहलुओं से शक करती हैं, लेकिन सबसे अहम पहलू यही होता है कि किसी दूसरे औरत में तो दिलचस्पी नहीं रखते। इस बदगुमानी के बेशुमार नफसियाती, जज्बाती, वाक़याती या दीगर असबाब हो सकते हैं। खातून को ये शक सबसे पहले शोहरों के रवैये से होता है। शादी के इब्तदाई दिनों में मर्द का रवैया बेहद रोमांटिक होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें तब्दीली आती जाती है। तो बीवी के दिल में यही बात पैदा होती है कि शादी से पहले या इब्तदाई दिनों में तो ये जान निछावर करते थे, मोहब्बत के इजहार करते थे और मुझसे खूब बातें भी किया करते थे। अब ये बदल से गए हैं, ज़रूर कोई चक्कर है। बस ये चक्कर का ख्याल आते ही चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। यहीं से बदगुमानी का आगाज हो जाता है। एक और अहम सबब शोहर का ताखीर से घर आना भी है। दफ्तर या कारोबारी मसरूफियात की बिना पर मर्द हजरात ताखीर से घर आते हैं। आमतौर पर बीवियों को शक होता है कि क्या मामला है। फिर शोहर थके मांदे घर वापस आते हैं और आमतौर पर बातें नहीं करते। बीवी जो सारा दिन इसका इंतजार करती रहती है, अपने पूरे दिन की कथा सुनाने के दर पे होती है। शोहर आमतौर पर कोई दिलचस्पी नहीं लेते या फिर सिर्फ हाँ हूँ करके बात टालने की कोशिश करते हैं। अक्सर मर्द वैसे भी खातून के मुकाबले में कम गो होते हैं। यहाँ भी बीवी में बदगुमानी पैदा होती है कि मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है, कोई औकात नहीं है, वगैरह वगैरह। यहाँ से खुद साख्ता बेचारगी, एहसास कमतरी, शक और दीगर गुमानों की एक चेन शुरू हो जाती है। बदगुमानी की एक और मुमकिन वजह शोहर की आज़ाद ख्याली, खुला मजाज या फिर डबल स्टैंडर्ड्स भी हो सकता है। शोहर का दीगर खातून से बातचीत करना, इनके साथ हंसना बोलना, इनसे अच्छी तरह बातचीत करना एक बीवी को बहुत बुरा लगता है। यहीं से बदगुमानी पैदा होती है। औरत खुद को कमतर समझती है और शोहर पर मुख्तलिफ तरीकों से शक करना भी शुरू कर देती है। यहाँ ऐन मुमकिन है कि शोहर की गलती हो और इसका रवैया नामुनासिब भी हो, लेकिन इसकी नीयत किसी औरत में दिलचस्पी की हो, ये ज़रूरी तो नहीं। इस सूरत में कई बदगुमानियाँ सर जंग को जन्म देती, लड़ाई झगड़े का सबब बनती और बाज़ औक़ात अलहदगी का भी सबब बन जाती हैं। अब बात करते हैं बीवी पर शक और बदगुमानी। कहते हैं कि मर्द आमतौर पर शक्की होते हैं। शक का एक बहुत बड़ा सबब आदत या मजाज भी हो सकता है। चुनाचे कुछ मर्द अपनी बीवियों पर बिला जवाब शक करते हैं और इन पर कड़ी निगाह रखना अपना फर्ज भी समझते हैं। वो इन्हें एक ऐसे पुलिसमैन की निगाह से देखते हैं जो हर शख्स को मुजरिम समझता है। ऐसे शोहर अपनी बीवी को मुजरिम गर्दानते हैं और हर दूसरे दिन अपनी बीवी से यही तवक्का करते हैं कि वो अपनी इफ़्फ़त का सबूत पेश करती रहे। इस किस्म के लोग बआसानी बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं। ये बीवी की हर टेलीफोन कॉल पर नजर रखते हैं, इसके एसएमएस से गलत मायने अखज़ करने की कोशिश करते रहते हैं, इसके मूड की तब्दीली की उल्टी सीधी तोजीहात देने की कोशिश करते हैं, इसकी मुस्कुराहट के पीछे किसी का ख्याल महसूस करते हैं, इसकी चहलकदमी को किसी का इंतजार समझते हैं और इसके मेकअप को अपनी बदगुमानी की ऐनक से मशकूक बना देते हैं। जब बीवी ज़रा भी इनके सवालात का जवाब देने में चूक जाती हैं या इन्हें मुतमिन नहीं कर पाती, तो इनके शक का सांप और ज़्यादा सरकश हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि शक का ये अजदहा पूरे ख़ानदान को निगल लेता है। शक का ताल्लुक माहौल से भी हो सकता है। बाज़-औक़ात एक बंद माहौल में रहने वाला शख्स बआसानी बदगुमानी की जानिब माइल हो जाता है और अगर बीवी ज़रा भी आज़ाद माहौल की हो, बस फिर तो मामला ख़राब ही समझे। बीवी का किसी से हंसकर बात कर लेना, किसी की बात पर मुस्कुरा देना, किसी की तारीफ में दो बोल बोल देना, किसी पर तबसरा कर देना, एक तंग नजर मियाँ को एक आंख भी नहीं पाता। हर आने वाला दिन बीवी को एक बेहया औरत के रूप में पेश करता रहता है। ऐसा मर्द अपनी बदगुमानी में तरह तरह की बातें सोचता और उल्टे सीधे अंदाजे लगाता रहता है। इसकी बदगुमानी कभी इसकी मर्दानगी पर सवालिया निशान डालती हैं, कभी बीवी के किरदार को बुरा पेश करती हैं, कभी बीवी की बेतकल्लुफ़ी को फाहशी गर्दानती है, तो कभी इसकी सरगर्मियों की टो लेने पर उकसाती हैं। बीवी से बदगुमान होने की एक और वजह कोई वाकया, किस्सा, ड्रामा या कहानी भी हो सकती है। कभी किसी फिल्म से मुतासिर होकर मियाँ अपनी बीवी को इसी रूप में देखने लग जाता है जिसमें एक बेहया औरत के किरदार को दिखाया गया होता है। अब इसी मफरूज़े पर जब वो रोज़मर्रा का जायज़ा लेता है तो बीवी की बहुत सी बातें इसी किरदार से मिलती जुलती मालूम होती हैं। इसकी बीवी इसे बेहया किरदार की तरह फेसबुक भी इस्तेमाल करती नजर आती है, व्हाट्सएप भी चलाती है, ईमेल भी करती है
اور SMS بھی भेजती नजर आती है। इसे अपनी बीवी बालकोनी में भी खड़ी दिखाई देती और कभी छत पर जाती नजर आती है। अब इसे यह ख्याल आता है कि किसी तरह बीवी की जासूसी करें। इस जासूसी में कोई ना कोई ऐसी बात मिल सकती है जो शक को कवी कर दे। इसके बाद इत्मीनान मुसलसल कम होना शुरू हो जाता है। बदगुमानी की इसके अलावा भी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। असल मसला ये है कि एक बदगुमान शख्स इस मफरूज़े पर सोचता है कि इसकी बीवी गलत राहों पर जा रही है। असल खराबी की जड़ है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक शख्स का शक दुरुस्त हो सकता है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ये शक गलत भी साबित हो सकता है। चुनाचे आम उसूलों के तहत हर शख्स को शक का फ़ायदा देना चाहिए और इसे इस वक्त तक बेकसूर समझा जाना चाहिए जब तक कि इसके कसूरवार होने की कोई ठोस दलील ना मिल जाए। बदगुमानी के कई हल मौजूद हैं। अव्वल तो बदगुमानी जब भी पैदा हो तो इसे पहले मरहले पर ही झटक देना चाहिए। अगर इससे भी काम ना बने तो बदगुमानी की वजह मालूम करके इसका कला कमा करने की कोशिश करना चाहिए। अगर शक बहुत कवी हो तो इसे बातचीत के जरिए डिस्कस कर लेना चाहिए। इससे रिश्ते में दरार की बजाय मजबूती पैदा होगी। अगर मामला इससे भी हल ना हो तो चंद बुजुर्गों को बीच में डालकर समाजी दबाव के तहत काम करवाया जा सकता है। इसके बावजूद भी अगर मामला हल ना हो तो क्या करें? फर्ज करें कि एक शख्स की बीवी वाकई किसी दूसरे मर्द में दिलचस्पी रखती है, तो जज्बात से कता नजर होकर देखें कि क्या किया जा सकता है। इस मामले को खुश असलूबी से हल करें और हल ना होने की सूरत में खुश असलूबी से अलहदगी इख्तियार कर लें। शुक्रिया।